अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। दोस्तों और भाइयों, आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है हुस्न ज़न, अच्छा गुमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छा गुमान रखना। कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसा आप अल्लाह से गुमान रखोगे, जैसी उम्मीद रखोगे, अल्लाह आपको उसी तरह से अता फरमाएगा। और ये कहते ही नहीं है, ये कहावत नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है। और हदीस कुदसी किसको कहते हैं? हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जिसमें ज़ुबान नबूवत की है लेकिन कलाम अल्लाह का है, यानी वो आप अल्लाह के नबी की ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुफ्तगू फरमाता है, तो इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। आइए उस हदीस कुदसी के हवाले से मैं अल्लाह से हुस्न ज़न के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूँ ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो, हमारी सोच ताज़ा हो, अल्लाह से हमें लगाव और मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ। यानी जिस तरह से मेरा बंदा मेरे ताल्लुक़ से सोचता है, मैं उसको उसी सोच के हिसाब से उसे देता हूँ और उसे बख्शता हूँ। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, व अना मअहू इज़ा ज़करनी, जब वो मुझे याद करता है, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही, अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, तो मैं भी अपने दिल में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यहाँ से पता चलता है अल्लाह के पास भी नफ्स है, दिल है। अल्लाह कहता है मैं भी अपने दिल में याद करता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी मलइन, अगर मेरा बंदा मुझे जमहूर में, आवाम में मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिनहुम, उनसे बेहतरीन जमाअत और भीड़ और आवाम और जमहूर में मैं अपने बंदे का जिक्र करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह के पास फरिश्ते हैं चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है, व इन तक़र्रबा इलैया बिशिब्रिन, एक बालिश, इसको कहते हैं एक बालिश, यहाँ से लेके एक बालिश अगर वो मेरी तरफ बढ़ता है, तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन, तो मैं उसे एक हाथ उसकी तरफ बढ़ के आता हूँ। वह इन तक़र्रबा इलैया ज़िराअन, और अगर एक हाथ एक कदम चल के आता है, तक़र्रबतु इलैहि बाअन, तो मैं उसकी तरफ जो है उससे कहीं ज़्यादा एक कदम बढ़ कर के आता हूँ, यानी आगे बढ़ कर के आता हूँ। व इन अतानी यमशी, और अगर वो चल चल के मेरे पास आता है, अतैतुहु हरवलतन, तो मैं दौड़ करके अपने बंदे से करीब होता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये एक मिसाल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी फरमाई है कि हम जितना अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे, अल्लाह उतने ही मुझसे हमें जो है बख्शता है और नवाजता है। एक आराबी से, आराबी यानी जो देहात में रहते हैं, अरब में उन बदू देहाती लोग, उनको आराबी कहा जाता है। एक आराबी से कहा गया कि तुम मर जाओगे। आराबी ने सुना, उसने कहा फिर मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो कहने वाले ने कहा कि मरने के पास अल्लाह के पास जाओगे। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो कहने लगा, आज तक तो जो भी खैर और भलाई मुझे मिली है उसी अल्लाह की तरफ से मिली है, तो जब मरने के बाद फिर उससे मुलाकात होगी तो फिर उससे क्या डरना। जब बगैर मुलाकात के वो हमें इतनी खैर और इतनी भलाइयाँ देता है, और जब हम उससे मिलेंगे, अल्लाह अकबर, तो फिर वो हमें क्या क्या नहीं अता फरमाएगा। किस कदर बेहतरीन हुस्न ज़न था उस एराबी का अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग से पूछा गया, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो जिसकी दुआ कबूल की जाती हो, यानी जो मुस्तजाबुद दावा हो, अल्लाह ताला जिसकी दुआ कबूल करता है, आप जानते हैं ऐसे बंदे को? उन्होंने कहा, मैं तो ऐसे बंदे किसी को नहीं जानता, अलबत्ता ये मैं उसे ज़रूर जानता हूँ, उस ज़ात को ज़रूर जानता हूँ जो लोगों की दुआएं कबूल करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, यह है अल्लाह से हुस्न ज़न कि जो लोगों की दुआएं कबूल करता है, मैं उसको जानता हूँ। अल्लाह अकबर। जब वो उसको जानता है तो अल्लाह तो उसको भी जानता होगा। कितना बेहतरीन हुस्न ज़न है अल्लाह ताला के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक बदू ने, एक आराबी, एक देहाती ने पूछा कि ये बताएं कि क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा अल्लाह तबारक तआला हिसाब लेगा। तो वो मारे खुशी के झूम गया और उस बदू ने कहा, रब्बे काबा की कसम है, फिर तो हम निजात पा गए, फिर तो हम निजात पा गए, कामयाब हो गए। जब अल्लाह हिसाब लेगा तो क्या है, अल्लाह ताला ज़रूर मुझे माफ़ फरमाएगा। कितना बेहतरीन हुस्न ज़न है ये अपने मालिक व मौला के साथ। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से एक वाक़या जो है कि एक शख्स, नौजवान,
اس کا آخری وقت آیا، مرنے لگا، تو اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا، امی جان یہ بتاؤ کہ میرا حساب اگر آپ کے حوالے کر دیا جائے، میرا حساب و کتاب اگر آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ تو ماں نے کہا، بیٹے میں تیری ماں ہوں، میں تجھ پر رحم کروں گی، میں تجھے معاف کر دوں گی، تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کہا، اماں جان اللہ 90 رحمتوں کا مالک ہے، تم سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہے وہ اللہ، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، رونا کیسا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں تو اس رب کے پاس جا رہا ہوں نا۔ یہ دیکھیں کتنا بہترین حسن ظن ہے اپنے رب کے بارے میں عزیزان گرامی، اور اللہ رب العزت کتنا ارحم الراحمین ہے۔ قرآن پاک میں سنیے کہ جب حساب کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے، منظر کشی کی میدان محشر کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے، رحمان کے سامنے۔ ذرا رب کی رحیمی پہ نقطے پہ غور کریں کہ یہاں اللہ رب العزت کی صفت جبار بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نہیں فرمایا کہ للجباری، جبار کے سامنے اپنی صفت کا اظہار اللہ نے جبار سے نہیں فرمایا۔ جبار کہتے ہیں سخت، بالکل جابر، جس کو مضبوط اور سخت کو جبار کہتے ہیں، بہت زیادہ جابر۔ تو اللہ رب العزت یہ صفت یہ نہیں یہاں بیان فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ رحمان، رحمتوں سے بھرا ہوا وہ اللہ، رحم و کرم جس کا آسرا رحمت ہی کا آسرا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للرحمانی، اس دن آوازیں اپنے رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو یہ چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ اس بندے ناچیز کو بھی جو کہا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے ایک عظیم تحفہ یہ بشارت اور خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حسن ظن رکھیے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، انسان خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھیے، خوش رہیے اس کی رحمتوں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوئیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اس کے احکام کی پابندی کیجئے اور رغبت اور چاہت اور محبت سے اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی چند کلمات کے ساتھ رخصت اور اجازت چاہتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔